करके बता दिया था। जो आगे सड़क पर कीलें बिछा रहे थे वह आगे नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि ट्रक पलटने पर वह कुचला जाएगा। मैंने शांतिपूर्वक कहा, थोड़ा और रुक जाइए, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। और फिर मैंने ट्रक की रफ्तार पूरी तेज कर दी। बूढ़ा घबरा गया और मुझे रोकने के लिए पैंट उतारने का नाटक किया। ट्रक रोको, अब और नहीं रुक सकता, यहीं कर दूंगा। मैंने कहा, शांत रहिए, हम ड्राइवरों ने सब देखा है। सीट के नीचे बाल्टी है, उसे इस्तेमाल करें। ट्रक रोकिए, मेरा घर भी पीछे छूट गया है। बूढ़े ने देखा कि हम दुर्घटना स्थल के पास हैं। वह डर गया और तैयार हथौड़ा निकाला। उसने खिड़की पर वार किया, पर खरोंच तक नहीं आई। बाबा, ये मजबूत शीशा है, आप घबराए क्यों हैं? हम गांव पहुंचने वाले हैं। बेटा, आगे मत बढ़ो, मैंने सड़क पर कीलें बिछवाई हैं। क्या? हार्वेस्टर के शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बूढ़े आदमी ने अब नाटक करना छोड़ दिया और मेरे कान में चिल्लाकर बताया कि उसने लोगों से कहा था कि सड़क पर जाल बिछा दें, कीलें फैला दें, ताकि टायर पंचर हो जाएं और ट्रक पलट जाए। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ट्रक की रफ्तार कम की, लेकिन ट्रक पहले ही कीलों पर चढ़ चुका था। तुरंत ही टायर फट गए और ट्रक सीधे सड़क किनारे एक सुनसान सुअर के बाड़े में जा घुसा। शुक्र है मैंने सीट बेल्ट और शॉक जैकेट पहनी थी, इसलिए मुझे बस थोड़े चक्कर आए। पर बगल में बैठा बूढ़ा आदमी जड़ता के कारण ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया। बाड़े की ईंटें उसके सिर पर लगीं, चेहरा खून से लथपथ था, सब तबाह हो गया। युवक, मुझे बचाओ, जल्दी मदद के लिए बुलाओ, उसने कहा। पर हाथ में फोन होने पर भी पुलिस को कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे गांव वालों को भेजे कीलों के संदेश डिलीट करने थे। पर खून के कारण वह डिलीट बटन नहीं देख पा रहा था। मैं कॉल करता हूँ बाबा, आप ठीक हैं? मैंने चिंता का नाटक कर उसे छुआ और उसका फोन गिरा दिया। फिर मैंने खिड़की खोली और मदद के लिए चिल्लाया, मदद करो, पुलिस बुलाओ। लेकिन दौड़कर आए लोगों ने मदद नहीं की। सबसे पहले आई चाची चांद ने मेरी मदद की पुकार सुनी, खिड़की से मेरा फोन छीन लिया और उसे फेंक दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सब मिर्च की बोरियां देख रहे थे। बूढ़े ने संदेश दिया था कि ये कीमती माल है, खूब कमाई होगी। चाची, हमें बचाओ। देखो, बूढ़े का चेहरा खून से सना है, वह घायल है, मैं तुम्हें हिला नहीं सकती। पुलिस एम्बुलेंस का इंतजार करो, वही बचाएंगे। हमारी परवाह किए बिना वह चिल्लाई, आओ जल्दी, मिर्च की बोरियां ले जाओ, हम फिर से बहुत अमीर होने वाले हैं। सबके पास 3 मंजिला घर होगा। मैं सुध बुद्ध खो चुका था, दरवाजा खोलने की ताकत नहीं थी और सब धुंधला था। तभी भीड़ बोरियां और टोकरियां लेकर वहां पहुंच गई। उन्होंने जमीन पर बिखरी मिर्च की बोरियां उठा ली। युवक उन्हें पीठ पर लाद कर ले गए। बुजुर्गों ने 2 बोरियां घसीटकर उठाई। पास ही ट्राईसाइकिलें खड़ी थीं। ये संगठित अपराध था, सब अनुभवी थे। मैं ट्रक से चिल्लाया, मिर्च मत ले जाओ, ये खाने लायक नहीं है, अब ये मेरी है। हादसा हुआ है, चुपचाप मदद का इंतजार करो। एक बुढ़िया मजाक उड़ाते हुए बोरी घसीट कर चली गई। ये जहरीली है, मेरी बात मानिए। अरे, हम थोड़ी मिर्च क्या ले रहे हैं, तुम कहानियां बना रहे हो। अगर जहरीली है तो तुम इतनी क्यों ले जा रहे हो? एक और ग्रामीण ने देखा कि बड़ी बोरियां तो पहले ही गायब हो चुकी हैं, तो वह जमीन से मिर्चें बीनने लगा। लेकिन जब वह पास गया तो इतनी तेज जलन हुई कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। फिर भी वह हंसते हुए बोला, बहुत तीखी है, मुझे पसंद है। उसने सहते हुए मिर्चें अपनी बोरी में भर लीं। बाकियों ने भी वैसा ही किया। मैंने अब किसी को समझाना छोड़ दिया। चक्कर और मतली के कारण मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अनजाने में ही मैं बेहोश हो गया। मेरा मिशन पहले ही पूरा हो चुका था, अब बारी थी चूक की।